Good afternoon, students. Yesterday we have studied about use of this and that. बच्चों, कल हमने this और that का यूज पढ़ा था. हमने आपको बताया था कि this का मतलब होता है यह और that का मतलब होता है वह. यह का इस्तेमाल नजदीक की वस्तुओं को बताने के लिए किया जाता है और वह का इस्तेमाल दूर की वस्तुओं को बताने के लिए किया जाता है. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दीज एंड दोज. दीज एंड दोज. तो आइए देखते हैं कि दीज और दोज का क्या मतलब होता है. जैसे हमने यहां ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है दिस. दिस का मतलब होता है यह और इसी का प्लूरल है. प्लूरल. प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन. तो बच्चों, दिस का प्लूरल है दीज. दिस माने क्या होता है? यह. और दीज माने क्या होता है? ये. ठीक है. तो दिस का प्लूरल है दीज. और इसी तरह से दैट. दैट माने क्या होता है? वह, जो हमने कल पढ़ा था. और इसका प्लूरल है दोज. तो ये जो दोनों वर्ड हैं दीज एंड दोज, ये क्या है? प्लूरल है. किसके? दिस के एंड दैट के. तो आइए देखते हैं ये शब्द, ये वर्ड कहां यूज किए जाते हैं. जैसे हम लिखें कि यहां मानिए कि मान लीजिए यहां बहुत सारी बुक्स हैं. ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं. तो अब इन बहुत सारी बुक्स को बताने के लिए हम दिस का इस्तेमाल नहीं करते. दिस का कब इस्तेमाल करते हैं? जब केवल एक बुक होती है उसको बताने के लिए. लेकिन यहां बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, तो इनको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? दीज यूज करेंगे. तो कैसे बताएंगे? दीज आर बुक्स. दीज आर बुक्स माने ये किताबें हैं. तो ये क्या हो गया? ये जो है, ये शब्द क्या है? प्लूरल है. किसका प्लूरल है? यह. यह का प्लूरल है जो है ये. तो दीज आर बुक्स का मतलब क्या है? ये किताबें हैं. सेंस वही रहेगा. सेंस क्या रहेगा? कि नजदीक की बहुत सारी वस्तुओं को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दीज इस्तेमाल करते हैं. जो जो चीज हमारे नजदीक हो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं? दीज का इस्तेमाल. और दीज का इस्तेमाल कब होगा? जब एक से अधिक चीजें हो. जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये ध्यान से देखिए, ये कैंडल है. एक तो कैंडल है नहीं, कितनी कैंडल है? 3 है. तो ये बताने के लिए कि ये क्या है? कैंडल्स है. तो हम कैसे लिखेंगे? दीज आर कैंडल्स. क्या मतलब हुआ इसका? ये मोमबत्तियां हैं. तो आपको समझ में आ गया? जब एक से अधिक वस्तुओं के बारे में हमें बताना होता है तो वहां, और वो वस्तुएं क्या होती है? हमसे नजदीक होती हैं, तो उस समय हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दीज इस्तेमाल करते हैं. THESE. और ये दीज क्या है? प्लूरल है. किसका? दिस का. तो दिस माने होता है यह और दीज माने होता है ये. तो हमें बहुत सारी नजदीक की वस्तुओं को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दीज का इस्तेमाल करते हैं. तो आपने देखा कि दीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं. तो लेट यू सी क्या लिखेंगे इसके बारे में. यूज ऑफ दीज. नजदीक की बहुत सारी
चीजों को नजदीक की बहुत सारी चीजों को बताने के लिए दीज वर्ड का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? नजदीक की बहुत सारी वस्तुओं को बताने के लिए क्या किया जाता है? दीज का प्रयोग, दीज वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि यहां बहुत सारी बुक हैं, तो हम इसको क्या बताएंगे? दीज आर बुक्स। अब एक चीज देखिए आप, वहां हम क्या यूज कर रहे थे? दिस के साथ हम क्या यूज कर रहे थे? जैसे एक किताब हो, एक किताब को बताने के लिए हम क्या कर रहे थे? क्या लिख रहे थे? दिस इज अ बुक। किताब एक थी तो हम दिस का इस्तेमाल कर रहे थे, और यहां इज का इस्तेमाल कर रहे थे। इज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो दिस के साथ क्या यूज होता है? इज यूज होता है। ठीक उसी तरह दीज के साथ क्या यूज होता है? आर यूज होता है। इस आर का भी मतलब क्या होता है? तो क्या कहा? दीज आर बुक्स का मतलब क्या हुआ? ये किताबें हैं। और दिस इज द बुक का मतलब क्या हुआ? ये किताब है। तो इस तरह से दीज के साथ आर यूज होता है, और दीज का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब नजदीक की बहुत सारी वस्तुओं के बारे में हमें बताना होता है, तो दीज का इस्तेमाल हम करते हैं। आइए इसी तरह से हम देखते हैं यूज ऑफ दोज। दोज क्या है? दोज भी एक वर्ड है, और ये वर्ड क्या है? प्लूरल है। किसका? दैट का। तो देखिए यूज ऑफ दोज। तो दोज क्या है? प्लूरल वर्ड है। प्लूरल है किसका? दैट का। तो दैट का प्लूरल क्या है? दोज। तो देखिए दैट में क्या होता है? दैट में होता है वन, और दोज में क्या होता है? दोज का मतलब होता है वे। दीज का मतलब ये, और दोज का मतलब वो, वे। ठीक है? तो दूर की बहुत सारी वस्तुओं को हमें बताना हो, तो वहां हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए आपको ठीक वैसा ही एक एग्जांपल हम लेते हैं बुक का ही। ठीक है? ठीक है? अब मान लीजिए यहां बहुत सारी किताबें रखी गई हैं, और हमें इतने दूर से बताना हो कि क्या है वो, तो वो क्या है? वे किताबें हैं। अगर हमें दूर से बताना है ऐसे कि वे क्या हैं? वे किताबें हैं, तो हम क्या क्या क्या, क्या बताएंगे? कोई हमसे पूछे कि वे क्या हैं, तो हम क्या बताएंगे? वे किताबें हैं। ठीक है? तो क्या बताएंगे? वे किताबें, वे किताबें हैं। ठीक है? तो दूर से, हम दूर हैं और कोई हमसे पूछ रहा है, तो दूर से जब किसी चीज के बारे में बताना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? दोज लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? दोज आर बुक्स। देखिए आप दूर है, अभी हमने दिस के साथ थोड़ा सा नजदीक लिखा था, लेकिन आप थोड़ा सा यहां से ऐसे मेजर कर सकते हैं, ध्यान जान सकते हैं कि अभी दूरी क्या है? थोड़ी ज्यादा है। तो दूर की वस्तु को बताने के लिए हम दूर की वस्तु, एक नहीं एक से अधिक दूर की वस्तुओं को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दोज इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर बुक्स। ठीक है? इसी तरह से अगर आप मान लें कि जैसे मान लीजिए ये पेन है,
ये आपका पेन है, सपोज कीजिए कि ये पेन है, और कोई दूर से पूछे कि ये क्या है, या कोई पूछे कि बताइए ये क्या है, ठीक है, दूर से, तो आप क्या बताएंगे? दोज आर पेन्स। यहां दो तीन चीजें देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला, दूर की वस्तुओं के बारे में जब हम बात करते हैं, और एक से अधिक, कितना पेन है, 1 2 3 4 5, 1 पेन होता तो क्या लगता, मान लीजिए कि अगर एक पेन होता, ठीक है, और दूर होता तो क्या लिखते हैं, दैट इज अ पेन, एक पेन के लिए दैट लगा है। लेकिन यहां देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, एक पेन नहीं है, कितना है, 5 पेन्स है यहां, ठीक है, तो 5 पेन है, और दूर से हम बता रहे हैं कि दोज आर 5 पेन्स। तो अगर बहुत सारी वस्तुएं हो और ये वस्तुएं हमसे दूर हो, तो उनको बताने के लिए हम यूज करते हैं क्या, दोज का। यहां भी ध्यान दीजिए, यहां क्या लगाया गया है, आर लगाया गया है। जैसे आप देखिए, दैट इज अ पेन, इज लगाया गया था यहां, लेकिन यहां क्या लगाया है, आर लगाया गया। क्यों आर लगाया है, क्योंकि एक पेन तो है नहीं, बहुत सारे पेन हैं, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है आर, और क्योंकि एक से अधिक पेन है, इसके लिए बताने के लिए क्या लगाया गया है, दोज लगाया गया है। तो दूर की वस्तुओं के लिए हम जो है, दूर की वस्तुओं को बताने के लिए, दूर की एक से अधिक वस्तुओं को बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दोज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और नजदीक की एक से अधिक वस्तुओं को बताने के लिए हम दीज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप दीज और दोज का यूज समझे। हमेशा याद रखिए कि दीज और दोज के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है। ध्यान से देखिए, ईच मने भी होता है, और आर मने भी होता है। ए आर ई, ईच का मतलब भी होता है क्या, है, और आर का मतलब भी होता है। लेकिन इज कहां यूज होता है, सिंगुलर के साथ। इज कहां यूज होता है, सिंगुलर के साथ, और आर कहां यूज होता है, प्लूरल के साथ। प्लूरल माने जानते ही ना, जब एक से अधिक चीजें हो जाए तो उसको प्लूरल बोलते हैं, और सिंगुलर माने जब कोई एक चीज हो। तो एक चीज को बताना है, ठीक है, तो जैसे दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, तो वहां इज लगता है। लेकिन एक से अधिक वस्तुएं हो, दीज आर बुक्स, दीज आर पेन, दोज आर बुक्स, दोज आर पेन, तो वहां हम आर लगाते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है होता है। तो बच्चों, हमने आज आपको बताया दीज और दोज का प्रयोग, ठीक है। अब हम आपको इस पर कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो आपको करके और मुझे भेजना है। थैंक यू।